नमस्कार, मैं आप लोगों को लेकर आया हूं बिहार के भागलपुर ज़िले में। और भागलपुर ज़िले में जो भागलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं उनका नाम है आदर्श आनंद। आदर्श आनंद अपनी कला से, अपने हुनर से आज बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं। और उनकी महारत हासिल कैसे किए, किसके आशीर्वाद से किए, और उनको मैं आपके सामने लाने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं हमारे बगल बैठे हैं अंकल जी हैं, ये आदर्श आनंद जी के पिताजी। नमस्ते अंकल, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आदर्श आनंद की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? कला के प्रति इतना ज़्यादा उनके अंदर इतना उत्साह कब से उत्पन्न हुआ? जैसे कि आपका ये जब 4 साल का था, तो 4 साल का जब था तो बोलता नहीं कि होनहार बिरवान के होत चेक नहीं पाता। मॉर्निंग सो दी डे, सुबह को देखने से पता चलता है दिन कैसा होगा। और मैं टीचिंग लाइन से हूँ जी। हाँ। तो उसके अंदर में मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर में प्रतिभा छिपी रहती है। इसको परखने वाला होना चाहिए और निखारने वाला होना चाहिए और प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। तो उसमें जैसे उदाहरण में है कि एक तिल्ली में आग छिपी रहती है जी। घर्षण की जरूरत है जी जी। और उसके अंदर में प्रतिभा छिपे हुए थे। बस मैंने कैसे पता चला, कब पता चला ये चीज की प्रतिभा उनके अंदर ये चीज उत्पन्न हुई है? बिल्कुल एक्टिंग के प्रति जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपके बिहेवियर हर कुछ बता देता है जी, समझे ना। हाँ, तो व्यवहार मनुष्य का एक दर्पण होता है। क्या बात है जी। उससे सारा चीज झलक जाता है जी आपके व्यवहार से, कैरेक्टर समझ में आ जाए जी। तो ये तो बच्चा था और बेटा हमारा है। हाँ तो मेरे यहाँ जन्म लिया है जी। तो उसे परखने के लिए तो वो इसके अंदर में केवल एक हेजिटेशन था। तो हेजिटेशन को तोड़ने के लिए मैंने ये कहीं भी ले जाता था तो पूछता था भाई कि ये टीचर का बच्चा है, कोई सवाल जवाब करो। वो कुछ भी सवाल जवाब करता था तो वो जवाब देता ही नहीं था जी। मुझे काफ़ी गुस्सा होता था कि एक टीचर का बेटा है। और जाति से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी जब जिस जाति में मैं जन्म लिया हूँ तो मैं ऐसे कायस्थ परिवार से जन्म लिया हूँ। जी जी। तो कायस्थ परिवार में हमारा मेन पेशा होता है कलम दवात। जी। कलम दवात क्या होता है वो? ये हमारा पेशा ही कलम है। अच्छा, कलम से लिखना पढ़ाना जो भी करना। अच्छा ओके। हमारा पेशा ये कायस्थ का, जो आप चित्रगुप्त नाम का देवता को जानते हो? हाँ, नहीं जानते हैं? चित्रगुप्त नाम सुना है। जो आपका सारा चीज आय व्यय जितना है सब वो लेखा जोखा रखते हैं, भगवान का भी रखते हैं। हाँ। तो उसको जहाँ भी ले जाता था, अब मुझे भी बहुत काफ़ी गिल्टी फील होती थी कि जवाब नहीं देता है, कैसे क्या होगा। तो मारता पीटता बच्चा 4 साल का जब था तो उसके ऊपर में सीने में जो है रख देता था आपका ये सिल्ठी जो होता है। जी जी। हाँ, सिल्ठी जो होता है, इसी को ऐसे करते करते फिर जहाँ मैं जाता था वहाँ ले जाता था। हेजिटेशन आस्ते आस्ते इसको मैंने तोड़ा। बचपन से वो नृत्य में भी किसी भी गाना को, जब कोई फिल्म देखा ही नहीं था और जिस कोई भी गाना मैं देता था उसका बेखूबी से जो है रोल निभाल देता था। एक्टिंग करते थे उसका, उस गाने का एक्ट अच्छा खासा कर लेते थे। बिल्कुल। वो पिक्चर जैसे कि हम काले हैं तो क्या वो दिल वाला है, हाँ, ये देखा भी नहीं था वो जी। वो महमूद कैसे डांस किया। लेकिन ये इत्तेफाक अगर इसके साथ मिलता होगा तो इत्तेफाक होगा, लेकिन वो जो है किसी भी गाने को आप अभी भी किसी गाने को दे दीजिएगा, है ना जी। कोई जरूरी नहीं है कि फिल्म में जैसे नाचा है, अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, अट्रैक्शन होना चाहिए जो है एकदम कॉपी नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉपी भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, आपका मन भा जाता है। हाँ। मतलब इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं गाने को। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि इसका नकल करेंगे तो दूसरा स्टेप भी करेंगे तो भा जाएंगे। हाँ। अब मिमिक्री वो कब से शुरुआत की? मिमिक्री तो मेरे को भी पता नहीं था और मुझे पता था कि ये नृत्य अच्छा करता है, स्पीच वगैरह अच्छा देता है, क्योंकि स्पीच का मैं तैयारी करता था। हाँ, तो और एक बार की बात है कि एक घर में स्टार आया था, 51,000 का प्राइस था उसमें। तो एक पर्ची मैंने रोड से लाया। रोड से लाने के बाद इसको मैंने दिया कि बाबू नामांकन करवा लो, है ना जी। ऐसे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग सारा चीज़ का है। तो वो लगे नहीं पापा नहीं करवाएंगे। कितना फी है? तो 500 रुपये लगे। तो नहीं करवाएंगे, छोड़ दीजिए।
हम लोग क्यों नहीं करवा, वो 500 बर्बाद होगा। हम लोग, ये बाप का बर्बाद ना होगा, आपका बर्बाद होगा, मेरा ना जाएगा जी तो नहीं करेंगे। तो बस मैंने गुस्से में फाड़ दिया और बोला कि मुंबई का सपना देखने के लिए चलना है, पहले घर जीत कर दिखाओ। मैंने बोला कि घर जीत कर दिखाओ पहले। मैं हमेशा कुछ ऐसा कड़ा वर्ड बोलता हूँ जिसमें आपको जोश आए। जोश है। हाँ हाँ, मतलब बोलने का ये नहीं होता है कि आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो सेंस में नहीं बोलते नहीं, आपको मैं उत्तेजित करता हूँ, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक देते हैं हाँ, हाँ। कि आप करो, आप क्या करोगे, आप नहीं कर सकते। हाँ। तो उनके अंदर और भी वो चीज में जुनून है, इसलिए आप ऐसा बोलते और हैं। ये 100% सही है कि पहले गांव अपने अपने मतलब कि बोलते नहीं है कि घर जीत कर दिखाओ। हाँ। ये तो घर है। भागलपुर में जब ये प्रोग्राम आया, जी, प्रतियोगिता आया, तो इसको तो पहले जीत कर दिखाओ। जीत कर दिखाओ। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि आपका वो तो भाग लिया नहीं। उस वक्त मैंने कि इस स्कूटी खरीदने के लिए गया तो खरीद गया, और इसके बाद फिर वो बोला कि पापा आप ले जाइए। और उसी दिन ऑडिशन भी चल रहा था। अच्छा। तो ऑडिशन चल रहा था, तो एक बुरे आदमी बोले कि भाग ले लो। तो हम बोला कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे ले लो। तब तक मैं फिर वो क्या किया कि उसका एक साथी था सोनू नाम का, वो भी प्रेशर डाला। फिर वो जो है ना, जहाँ गार्जियन सब बैठे हुए थे, पेरेंट्स सब, वहीं अपना शुरू कर दिया। अच्छा। शुरू कर दिया तो फिर उसी लोग जो है ना कुछ पैसा देके नामांकन करवा दिया। अरे वाह, है ना, क्या बात है। नामांकन करवा दिया। और पहला राउंड चल ही रहा था ऑडिशन का, पहला राउंड घुसा, सेलेक्ट कर गया, है ना। फिर सेकंड में जो है आपका सब्जेक्ट था एक नशा खोरी, जो है नशा की हालत में कैसे क्या करता है, इसका था। फिर वो भी जो है ना वहीं पेरेंट्स लोग को दिखाया, है ना, करके थोड़ा बहुत। और इसके बाद जो है बोला कि हाँ सब यही ठीक लग रहा है, ठीक हो रहा है। बस फिर कॉल आया सेकंड राउंड में, बस सलारी के रोल में घुसा कि 51,000 कौन लेगा, 51,000 तो मेरा है। वहीं से इसका शुरू हुआ, 51,000 तो मेरा है। और वो फाइनल तक भी जो वही बोला कि 51,000 मेरा है, और 51,000 वो जीत लिया, है ना। हाँ, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन करता हूँ, आपका उत्तेजित करवाता हूँ। जैसे अभी वो ज़्यादा नौटंकी करता था, आपका हंसाने का ज़्यादा काम होता है। हंसाने तो वाला मैंने बोला कि अरे क्या यार, हमेशा महमूद और जगदीपा बने हो, हीरो बनकर दिखाओ। तो पहला वो बनाया आपका ये डीजे। अच्छा। आपने देखा होगा डीजे साउथ का जो है आपका अल्लू अर्जुन का जो है एक्ट किया उन्होंने, अल्लू अर्जुन का। हाँ, बहुत ही अच्छा था, मैंने देखा उनका। हाँ, इसको मैंने बोला कि क्या आप जो है केवल जोकरगिरी करते हो, हीरो बनकर तो दिखाओ। हाँ, तो हीरो बनकर दिखाओ। तो पहला ही वो शूट किया ये डीजे, उन्होंने प्रूफ किया उसको पूरा। हाँ, अब ये आप लोग बता सकते हैं। नहीं, प्रूफ किया उन्होंने, मैंने देखा है कि उनका जो डीजे का जो साउथ का अल्लू अर्जुन का रोल है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने किया है। और एक्सप्रेशन हो गया, और जो स्टंट होता है उसमें, और जो फाइट होती है, वो सारी चीज आप देख सकते हैं आप उनके ब्लॉग में जाकर। और उसमें एक विलन का रोल मेरा भी है। अच्छा, ठीक सुना तूने, टपका दे, ये मैं बोलता हूँ। उसमें आपने भी किया है? हाँ, वो जो मालिक का नाम पूछता है ना कि मालिक का नाम बताओ जी, है ना, तो उसमें मैं ही बनता हूँ बदमाश। क्या बात है, क्या तो उसमें जो हमारा कि ठीक सुना तूने, टपका दे। तो कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम का आपका? कुछ नहीं था, नॉर्मल आपने कर लिया। हाँ, इसको ये किसी और को सिलेक्ट किया था जी। और ये बांका का रहने वाला था, और बांका का रहने वाला था। वो फिर क्या किया, बोला कि 10 बजे हम आ जाएंगे, और वो फिर सुबह मॉर्निंग में आया नहीं। उसको टेंशन हो गया। तो टेंशन जब हो गया तो मैंने बोला क्या कि क्यों, क्या सोच रहे हो, किस टेंशन में डूबे हो जी? बोला कि पापा ऐसा ऐसा है, वो तो धोखा दे दिया। हम लोग धोखा दे दिया तो क्या हुआ, तो आप कीजिएगा। हम बोले कि हाँ, मतलब उनको टेंशन भी हो जाता है काम के हाँ, आप नहीं आओगे तो टेंशन होगा कि आप बोल कर नहीं आए, हाँ, अब इसको शूट करना था। तो इसके बाद बोले कि टेंशन है, बोले कि पापा आप कर लीजिएगा। बोले हाँ चलो मेकअप करवा फटाफट। तो मेकअप वगैरह करवाए, अब देखे हो गया तो ये बताइए अंकल कि जिस तरीके से आदर्श आनंद जी रोल करते हैं और अपनी चीजों को परफॉर्म करते हैं, बड़ा मतलब एक होता है कि ना, खेल जाते हैं एक्टिंग में। एक्सप्रेशन हो, चाहे उनका बॉडी मूवमेंट हो, चाहे वो मैंने देखा है चाहे वो फाइट मूवमेंट हो, उनका हर एक चीज मूवमेंट उनका परफेक्शन के साथ होता है। तो ये सब सीन करते करते जैसे होता है ना कि कभी कभी इंसान मैंने कहा माइंड से कभी ऐसा है बहुत ज्यादा थक जाता है, चूर हो जाता है,
तो दूसरे दिन नहीं करना है मुझे, तो उस समय आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करते नहीं, हैं काम को मैं ही बोलता हूँ कि आज नहीं हुआ फिर कल कर लेना। किसी विद्यार्थी को मैं टीचर के नाते मैं बता रहा हूँ कि अब मान लिया जाए कि कोई भी, अब टीचर का भी कुछ ऐसा हिसाब वगैरह मैथ है कि अब बन नहीं रहा है, तो बन नहीं रहा है तो फिर उस वक्त छोड़ दीजिए आप इसको, जी फिर टच कीजिए नेक्स्ट डे। बिल्कुल हाँ, नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे बन नहीं जाता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो उसी तरह से जो है वो उसकी आदत है कि ये एक टेक में जो है वो कोई भी करता ही नहीं। 30 सेकंड का भी अगर वीडियो होगा तो एक टेक में नहीं करेगा। मतलब उनको परफेक्शन चाहिए होती हाँ, वो है। फिर देखता है, जब तक पूरी तरह से मैं खुद को परफेक्ट नहीं दिख लूंगा तब तक मैं करूंगा उसको। हाँ, मतलब हाँ, पीछे हटने वाला पीछे बात नहीं करते हैं कभी। ये भूखे रह या कुछ भी रह जाए, मतलब आपको ही भूखे रख देगा। अच्छा, साथ में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो तो भी- परेशान हो जाता है। अच्छा, कि है कब ना? खाने को मिलेगा हाँ, मुझे, कब खाने को मिलेगा, कब फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि और ये मिमिक्री जो है आपका, ये मुझे भी मालूम नहीं था। ये 280 मिमिक्री करता है। कितना मिमिक्री करते हैं? 280 का 280 हाँ। लैंग्वेज में हाँ, मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री करते हैं। और जितना भी बात है। एक्टर है, मिमिक्री भी जो करता है वो तो एक्टर के एक्शन में करता है। एक्टर के एक्शन में ही। हाँ, क्या बात है। इसको कहते हैं, इसी कला की पूजा होती है। जो यही कला है कि आज आदर्श आनंद को भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में लोगों का प्यार मिल रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे यूपी में, पूरे देश में, मानो कि भारत में। आज आप गूगल पे उनको सर्च कर सकते हैं, उनका नाम सबसे ऊपर आएगा और हर कोई जानता है। अभी किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गए आदर्श आनंद। और आदर्श आनंद की कहानी उनके पिताजी की जुबानी। मैं ये जानना चाहता हूँ अंकल कि जैसे शूटिंग पर जाते रहते हैं, आज उनको शूटिंग करने का मौका मिल रहा, ऑफर मिल रहा है, तो क्या आप भी जाते हैं क्या शूटिंग में उनके साथ? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा एक गुप्तचर जाता है। अच्छा, गुप्तचर आपके जाते हैं। जी। हाँ, तो वो जब भी कहीं जाता है, जैसे आपने बुलाया और आपके पास गया, तो मेरी आदत है कि मैं पूछता रहता हूँ कि बाबू आप पैसा से, मैं पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, तो हमेशा पूछता हूँ कि बेटा आप जो गए हो, आपको रिस्पांस दिया जा रहा है कि नहीं, वहाँ जी रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं, जी समझे ना। तो ये जब मनीष के इसमें भी गया था तो उस वक्त भी मैंने पूछा था मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप के साथ हाँ। उनकी मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी, ये तो यहाँ भी आए थे। मनीष कश्यप आए थे यहाँ? हाँ, यहाँ भी आए थे, यहाँ भी इसके साथ जो शूट वगैरह करके गए। फिर इसके बाद वो कोई एक आने वाले थे मुंबई से, क्या नाम है, एक हीरो थे, पटना आने वाले थे। अच्छा अच्छा। क्या तो नाम है इनका, नाम मुझे याद नहीं आ रही। तो फिर वो बुलाया कि टिकट सिस्टम था, क्या अभी 2 शब्द बोल दो, और फिर 2 शब्द बोल दो। फिर वहाँ जाने के बाद जो इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया लगा, लेकिन ये मुझसे छुपा रहा था। अच्छा, ओके। हाँ, मुझसे छुपा रहा था। मैंने बोला कि आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, रहने का व्यवस्था ठीक है? हाँ पापा, यहाँ ठीक मिल रहा है, सब रिस्पॉन्स वगैरह मिल रहा है। तो फिर आप कहाँ? तो 5 बजे निकलेंगे हम। तो 5 बज गया। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, निकले नहीं? तो नहीं पापा अभी नहीं निकलेंगे। हम बोला, अरे निकलेंगे। सोनू निगम, सोनू क्या नाम बताए? सोनू निगम? नहीं, सोनू निगम नहीं, सोनू सूद। सोनू सूद। हाँ, तो सोनू सूद। तो वो आ गए, बोले कि हाँ वो आ गए। हम लोग फिर आपको, वो झूठ बोल दिया मेरे को, लेकिन इसको यहाँ पर ये फेमस लड़का है, इसको हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, भोजपुरी सब आता है। अच्छा, सारे लैंग्वेज का ज्ञान है इनको? हाँ। अरे वाह। है ना, बांग्ला, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी तो मदर टंग है। तो उनको लगा होगा कि और ये तो एक्टिव लड़का है ना। तो वो जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो मैंने उसके साथ, मैं हमेशा एक ठोक भेजता हूँ, ये मेरा रहता है गुप्तचर जी। इसको पूछा, बोला कि हाँ अंकल, अभी तक मैं जो है ना किसी तरह का भी खबर भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। बस फिर मैंने पटना में जितने भी रिपोर्टर थे, रिपोर्टर के जो हेड होते हैं प्रभारी, इनको मैंने कॉल किया। और इनको कॉल करने के बाद फिर मैंने बोला कि अभी उस रूम को छोड़ दो। बिल्कुल। और ये थोड़ा घबरा जाता है, जी। ये बोलने लगा पापा आप टेंशन में आते हैं, फिर हमको एंजाइटी हो जाएगा, है ना। हाँ। एंजाइटी हो जाएगा जी। क्योंकि वो कभी जो है ना टेंशन फेस नहीं किया। अच्छा अच्छा। समझे ना। और टेंशन जब मिलने के बाद तो ऑटोमेटिक है, मारपीट हम कभी नहीं किए हैं, और मारपीट करना बता रहा है। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि फिर सोनू सूद आपका ये मैसेज किए
मैसेज किए उनको बाद में? हाँ क्या बोले उन्होंने? क्या मैसेज क्या में response था कि आदर्श जी मन छोटा मत कीजिए, है ना, और आपसे हम नहीं मिले तो क्या, लेकिन आप मेरे दिल में हो, इस तरह से जो है। अच्छा, तो मतलब वो पटना आए हुए थे सोनू सूद पटना जी, से। और मनीष कश्यप से मिलने, बट इनसे नहीं मिल पाए। हाँ। तो उस बात तो कहीं ना कहीं से चीजें तो आ ही रही हैं। बहुत टिकट तो आदर्श के कारण भी बिका, अच्छा, क्योंकि आदर्श को भी चाहने वाला है, बिल्कुल है 100% ना, तो चाहने आदर्श वालों के की चाहने कमी वाला नहीं है। तो चाहने वाला टिकट लिया है। बिल्कुल हाँ, उन लोग को भी तकलीफ हो जब वो नहीं पहुंचा बिल्कुल बिल्कुल स्टेज में। बिल्कुल तो देखिए, आप जो बोते हो वही काटोगे। बिल्कुल बिल्कुल तो आदर्श तो जहाँ है यहाँ है, लेकिन आदर्श अपने लाइफ में कहीं डिमोरलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल। आपका वाणी, वाणी, हाँ, आपका वाणी हो गया, इसके बाद आपका बिहेवियर हो गया, विचार हो गया, ये आपके निजी कंपनी का प्रोडक्ट है। बिल्कुल। आप जितने अच्छे, क्या बोलते हैं इसको, जितना अच्छा क्वालिटी आप डालोगे दोगे, उतना ही कीमत मिलेगा। उतना ही कीमत मिलेगा 101%। मतलब जितने अच्छा खुद को जितने परिपक्व करोगे, अपने आप को ढालोगे, रमोगे, उतना ही अच्छा आप दिखोगे। जैसे सोना होता है ना, तो सोना बहुत पीटा जाता है सोने को, तब जाकर जो एक आकार लेता है, आकार लेकर एक जाकर तब एक प्यारा सा गहना बनकर तैयार होता है, और उसके दुनिया की हर एक महिला पहनती है। तो ये क्वालिटी हर एक इंसान में होनी चाहिए, और हर एक इंसान के अंदर इंसानियत नाम की भी चीज़ होनी चाहिए। अगर इंसानियत आपके अंदर है तो आप कभी भी लाइफ में कहीं पीछे नहीं रहोगे। हमेशा आपको सपोर्ट करने वाले हर एक राह पर, हर एक मोड़ पर आपको लोग मिलेंगे। तो बहुत, और किसी से भी मिलने के लिए जाता है ना, तो बहुत छोटा बन के ही जाता है। ये कॉलर झाड़ के नहीं जाता। आप फॉलो भी किए होगे आप। हाँ, और वो डीएम के पास भी गया था, तो जैसा तैसा कपड़ा, एक शर्ट पहना हुआ था, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है ना कि भाई हम कोट पैंट पहन लिए बढ़िया से, टाइट वगैरह लगा के जो निकले, ऐसा नहीं। अब आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे, इससे कोई मतलब नहीं। एक अपनी एक अलग सोच है, अपनी एक मैं डांटता हूँ, उसका एक भाई है डांटता है, कह रही यार तुम जो है ना, आदर्श, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा फैन आता है, और जब आता है तो तुम ही इसका फैन बन जाते हो। क्या बात है, ये भी एक क्वालिटी है। हाँ। ये भी एक क्वालिटी तुम ही है। उसका फैन बन जाते, ये तो गलत है, वो उसका भाई बोलता है। हाँ। हाँ, तो कितने भाई बहन हैं आदर्श आनंद जी? ऐसे तो सिंगल वो है, लेकिन और भी जो है 2 भगने हमारे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 भगने हैं। भांजे बोलते हैं उनको। भांजे जिसको कहते हैं। हाँ। हाँ, भांजे बोलता है, ऐसे बंगला में भागना बोलता अच्छा। है ना। तो भांजा जो है 2-3 है, तो 3 है तो तीनों भाई है। अच्छा। 2 भांजा यहीं रहता और है। जो साथ में इनके कैरेक्टर करते हैं आर्टिस्ट जितने हैं, वो लोग कहाँ के हैं? सब तो यहीं के बगल के हैं। अब इसे भाई की स्कूल गया नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, अंकल, मैंने देखा है कि आदर्श जी उनके वीडियोस में कि वो कौवे को बुलाते हैं। ये क्या, ये सच में उनके अंदर कला है कि कोई एक उन्होंने टेक्निक निकाला है? हाँ, नहीं, वो ये भी एक कला ही है। और वो मुझे कहा कि पापा यहाँ एक भी कौवा नहीं दिखेगा, मैं कौवे को बुला लूँगा। बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, बोला कि अभी साबित मैं करता हूँ आपको। तो फिर करो। तो बस आवाज़ काँव काँव जैसे करने लगा, बस इतने सारे कौवे एकदम पूरे आकाश में भर जाते। मतलब आवाज, कौवे का आवाज निकाल कर आदर्श आनंद का ये पूरा प्लेस है, इनका ये घर है, और अपने घर के इर्द गिर्द सारे कौवे को इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको जरूर, अगर मौका मिला आदर्श आनंद से बात करने का, उनसे बात करने का मौका मिला, मैं जरूर दिखाऊंगा। वो कला दिखाऊंगा उनकी, कि वो कला कैसे उसमें परिपक्व है वो। और आप देख पा रहे हैं कि आदर्श आनंद के पिताजी हैं और बहुत प्यारे हैं, सज्जन हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें बताई हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फिर मिलूंगा कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।